फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अराउंड सिविल में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीआई पाइप का काम किस रेट से ले और किस रेट में हमको वो करना चाहिए, किस मिनिमम रेट्स में, उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले अगर हमको कौन सा भी डीआई पाइप का वर्क लेना है, डीआई मतलब डक्टाइल आयरन पाइप, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है, मतलब काम लेने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जिस लोकेशन को हमको पाइप डालना है, लेइंग जॉइंटिंग करना है, उसकी मार्किंग करनी पड़ती है चूना पाउडर से। उसके बाद एक्सकैवेशन करना पड़ता है और एक्सकैवेशन करने के बाद पाइप फिक्सिंग करना पड़ता है। दो पाइप एक अटैच करना पड़ता है, एक सॉकेट रहता है और दूसरा ओपन रहता है। तो वो पाइप अटैच करना पड़ता है, दो पाइप, और उसके बाद वो बैक फिलिंग करना पड़ता है। तो ये पूरी प्रोसेस होने के बाद हमारा पूरा वर्क कंप्लीट होता है। तो इन सब के लिए कितना मिनिमम खर्चा आता है उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे, और हमारा बेनिफिट मिला कि किस रेट में हम काम ले उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो डीआई पाइप अलग अलग साइज का होता है। 100 mm डाई का, 200 mm डाई का, 300 mm डाई का, ऐसे 800, 900, 1000, 1200 mm डाई तक रहता है। 100 mm डाई का जो रेट है वो मिनिमम रेट हम 60 रुपये पर रनिंग मीटर लेना चाहिए। 60 रुपये पर रनिंग मीटर। एक पाइप 6 रनिंग मीटर का रहता है, मतलब 6 इंटू, तो पूरा पाइप हो गया 360 रुपीज़ पर पाइप। और 200 mm डाई का जो पाइप है वो 80 रुपये से लेना चाहिए, 80 रुपये रनिंग मीटर से। 300 mm का जो पाइप, 300 mm का जो रेट है वो 110 रुपये रहेगा, और 400 का 150। ऐसे पिछली वाली रेट से 10-10 रुपये बढ़ाते जाने का, मतलब 110 से 40 रुपये बढ़ गया, और 200 और 300 में 20-30 रुपये बढ़ गया। तो 500 mm डाई का 50 रुपये पड़ेगा, मतलब 200 रुपीज़ पर रनिंग मीटर। रेट चेंज हो गया, मगर जो बैक फिलिंग है, हमने जो देखा है बैक फिलिंग है, एक्सकैवेशन है, वो कांस्टेंट रहेंगे। सिर्फ पाइप लेइंग जॉइंटिंग का रेट है वो चेंज होते जाएगा। इसलिए हम 100 mm का डाई का पाइप जो है वो कांस्टेंट पकड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने समझा 400 mm का हमको काम लेना है तो हम सिर्फ बैक फिलिंग की, एक्सकैवेशन की, लेइंग जॉइंटिंग की रेट चेंज करेंगे, मगर बैक फिलिंग की और एक्सकैवेशन की रेट वही रहने देंगे। और जो लेइंग जॉइंटिंग के लिए लेबर चाहिए, जो फिटर चाहिए, उनका भी रेट सेम रहेगा। फिर उनको आप कौन सा भी काम दो, उनको 200 mm का दो, 300 mm का डाई का दो, 400 का दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हमारा फर्क क्या पड़ता है, हमारा पाइप कौन से डाई का है। अगर हमारा 600 mm का डाई बढ़ता है पाइप का, तो हम सिर्फ उसकी अमाउंट 600 की क्या रनिंग मीटर है वो बैक फिलिंग में, एक्सकैवेशन में ऐड करेंगे, और उस हिसाब से हम रेट निकालेंगे। इसलिए हम 100 mm डाई का पाइप का निकालेंगे। तो लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि अगर हम 100 छोड़ के बाकी का लेते हैं, 300 का, 400 का, तो वो कैसे एडजस्ट करें, कैसे रेट निकालें। सबसे पहले 100 mm का लेते हैं। अभी 100 mm का डाई का जो पाइप है उसका रेट 60 रुपये पर रनिंग मीटर है, ओके। और एक्सकैवेशन करने के लिए 1 क्यूबिक मीटर मतलब एक्सकैवेशन जो करते हैं उसका रेट 60 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर लेना चाहिए। 1 क्यूबिक मीटर एक्सकैवेशन मतलब 1 मीटर पाइप हमने खोदा, 1 मीटर विड्थ खोदी उसकी, और 1 मीटर हाइट खोदी। 1 मीटर विड्थ नहीं होती है, विड्थ जो रहती है वो हम मैक्सिमम 300 रहती है, 300 में। तो 1 मीटर में कितना आएगा वो 1/.3/1.2 है, 2.77 क्यूबिक मीटर। मतलब हम एक्सकैवेशन का रेट जो है वो 60 रुपीज़ पर रनिंग मीटर, क्यूबिक मीटर लेना चाहिए। मतलब हम 60 रुपीज़ के हिसाब से चलेंगे तो हम 3 मीटर तक खोद सकते हैं, मतलब 2.5 मीटर खोद लेते हैं। 2.5 मीटर पाइप जाता है, मतलब 60 रुपये के हिसाब से हमको 2.5 मीटर खोदना पड़ेगा, तब हमारा 60 रुपीज़ तैयार होगा। इस हिसाब से हम वो रेट लेते हैं। उसके बाद बैक फिलिंग जो करते हैं जेसीबी से या डोजर से, बैक फिलिंग का रेट है 30 रुपीज़
पर क्यूबिक मीटर। 1 मीटर में बैक फिलिंग करने के लिए 30 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर। और बैक फिलिंग के बाद हम जो बेडिंग करते हैं, मतलब ये रेट हमको कॉन्ट्रैक्टर को बताना है कि हमको बेडिंग के लिए 15 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर चाहिए। मतलब हम पाइप डालते हैं, ये एक्सकैवेशन करते हैं नीचे, ये हमारा ये जगह है, ऐसे एक्सकैवेशन किया है। और नीचे ये जो मुरुम का बेडिंग करते हैं, मतलब सॉफ्ट मुरुम, उससे पाइप अच्छे से ले होता है और यहाँ पे दूसरा पाइप अच्छे से जॉइंट कर सकते हैं। इसके लिए बेडिंग करनी पड़ती है। अगर इसके बारे में वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में और एक लिंक दूंगा जिसमें लेइंग जॉइंटिंग कैसे करते हैं पाइप की, वो बताया हुआ है। तो ये बेडिंग करते हैं। इस बेडिंग का रेट 15 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर है और बैक फिलिंग का रेट ये 30 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर है। तो हमको ये 2 रेट पता चल गए और एक्सकैवेशन का रेट पता चल गया। अभी हमारा टोटल निकालेंगे हम पर रनिंग मीटर में कितना खर्चा हमको आता है, मतलब किस रेट से लेना चाहिए। तो एक्सकैवेशन का हो गया, पहले एक्सकैवेशन का कितना एक्सकैवेशन का 60 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर। 100 mm लेन जॉइंट का हो गया 60 रुपीज़ पर रनिंग मीटर। और बैक फिलिंग का हो गया 30 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर। उसके बाद बैक फिलिंग के बाद बेडिंग, उसका हो गया 15 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर। और अभी ये सबकी टोटल ऐड करेंगे तो ये हो गया 165 रुपीज़ पर रनिंग मीटर। तो हम अभी पूरा पाइप का निकालेंगे। एक पाइप जो है वो 6 मीटर का रहता है, तो 6 × 60 एक्सकैवेशन, एक पाइप के लिए कितना एक्सकैवेशन करना पड़ता है, कितना क्यूबिक मीटर। तो एक पाइप के लिए 6 रनिंग मीटर इंटू 1.2 हाइट और 0.3 विड्थ। उसके बाद बेडिंग करना पड़ता है। तो बेडिंग हो गया 150 mm का 6 रनिंग मीटर और 0.3 विड्थ। उसके बाद बैक फिलिंग करना पड़ता है। बैक फिलिंग हो गया, जितना एक्सकैवेशन का क्यूबिक मीटर आएगा उतना ही बैक फिलिंग का क्यूबिक मीटर आएगा। तो ये इसको हम रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी जो ये क्वांटिटी निकाली है दोनों एक्सकैवेशन की 2.16, उसको मल्टीप्लाई रेट करेंगे तो 129.60 रुपीज़ आता है। और बेडिंग की जो क्वांटिटी निकाली है एक पाइप के लिए ये 6 रनिंग मीटर पकड़ के, तो 4.5 क्यूबिक मीटर 0.27 रुपीज़ क्यूबिक मीटर आता है। उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे 15 रुपये रेट जो हमारा बैक फिलिंग का है, बेडिंग का है, तो 4 रुपीज़ आता है एक पाइप का। और बैक फिलिंग का 6 मीटर पाइप को बैक फिल करने के लिए, मतलब बुझाने के लिए 2.60 क्यूबिक मीटर लगता है, तो वो 30 रुपये उसका रेट है। तो 64 रुपये 80 पैसे हो गए हमारा। और पाइप लेइंग जॉइंटिंग करने के लिए अगर 1 मीटर का हम 60 रुपये लेते हैं तो 6 मीटर का 360 रुपये लेंगे। तो इन सबकी ऐड सबको टोटल करके हमारा पूरा टोटल आता है 558.45 रुपीज़। मतलब हम 560 रुपीज़ को एक पाइप पूरा एक्सकैवेशन, बैक फिलिंग, लेइंग जॉइंटिंग करके हम उसको देंगे। मतलब मिनिमम हम 560 रुपीज़ का वो वर्क लेंगे। इसमें इससे कम में नहीं, अगर इससे कम में होता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 रुपीज़ कम कर सकते हैं, क्योंकि इससे अगर कम रेट लेते हो तो हमको वो परवड़ता नहीं है। अगर ये हो गया 100 mm डाई का, अगर 200 mm का डाई का पाइप है तो हम इसमें ये जो पाइप का जो 60 रुपीज़ है वो 360 होता है, तो 200 का रेट क्या है 80, तो 80 × 7 तो 480 रुपीज़ होता है। तो इस 360 के बजाय सब में ये ऐड कर दो सिर्फ, मतलब कितने रुपए 40 और 8 120 रुपये बढ़ गए। वो हमें सिर्फ इसमें 560 प्लस 120 उतना ऐड करना है, बाकी तो वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो हम उस हिसाब से बाकी का रेट भी पाइप के हिसाब से रेट निकाल सकते हैं।
तो हमको सिर्फ ये बाकी की एक्सकैवेशन बैक फिलिंग बेडिंग वो सिर्फ पता होना चाहिए। बेडिंग एक्चुअल में करते नहीं है, कोई भी एक्चुअल में करता नहीं है, क्योंकि एक्सकैवेशन करते समय ही पूरा वो सॉफ्ट जगह रहता है और प्रॉपर लेवल में एक्सकैवेशन करता है, इसलिए हम सिर्फ वो बेनिफिट के लिए वो पकड़ते हैं। और किया भी तो इतना 150 mm थिकनेस का नहीं करते, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ऊपर से करते हैं। तो हमको 100 mm डाई का पाइप का जो है 560 रुपीज़ पर मिनिमम लेना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि एक्सकैवेशन वो करके देगा, हमको सिर्फ पाइप लेइंग जॉइंटिंग करना है, बाकी पूरा काम वो करके देगा, तो हमको 60 रुपीज़ पर रनिंग मीटर से काम लेना चाहिए, सिर्फ पाइप लेइंग जॉइंटिंग करने के लिए। वो बाकी एक्सकैवेशन वो करे, फिलिंग भी वो करे, बैक फिलिंग भी वो करे, और लेइंग जॉइंटिंग हम कर रहे सिर्फ। तो 60 × 6 तो 360 रुपीज़ एक पाइप का हमें लेना चाहिए। अगर वो बोलता है 200 का है तो 80 × 6, तो ऐसे हम बाकी के निकाल सकते हैं। और आपको DI पाइप कैसे अनलोड करते हैं इसके बारे में अगर जानना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है, और DI पाइप लेइंग जॉइंटिंग कैसे करते हैं उसका भी लिंक दिया है या दिया हुआ है, और DI पाइप का एस्टिमेट कैसे निकालते हैं उसका भी वीडियो का लिंक दिया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।